हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए कैपेसिटी एंड कैपेसिटर का यानी बोले तो धारिता तथा संधारित्र का संधारित्र के बारे में बताने आए हैं। तो आज जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो है संधारित्र। संधारित्र बोले तो कैपेसिटर। आप इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं तो इस चीज को पढ़ने से पहले आप अपन जा करके किसी चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है वो लेक्चर देख रहे, यानी बोले तो धारिता तथा संधारित्र का लेक्चर फर्स्ट आप जा करके देख रहे, तब आपको ये समझ में आएगा। धारिता तथा संधारित्र का संधारित्र हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 या 4 लेक्चर ये चलेगा। देखिए, सबसे पहला बात ये कि हम लोग जानते हैं कि ये संधारित्र की क्या जरूरत है। ये संधारित्र की क्या जरूरत है, संधारित्र क्या है और ये किस तरह से काम करता है, पहला हम लोग का यही होगा। तो देखते हैं संधारित्र की क्यों जरूरत है। तो देखिए, अगर आप शायद ऑब्जर्व किए हो इस चीज को, तो ये हिंदी मीडियम के लिए क्लास है, बता हिंदी मीडियम के लिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी आपका फैन जो है वो नहीं चल पाता है। होता यह है कि फैन स्विच ऑन करने के बाद भी फैन नहीं चल पा रहा है। हम क्या करते हैं, जाके उस फैन के डंडा को, फैन का डैना को ऐसे हिला देते हैं, एक राउंड घुमा देते हैं, उसके बाद वो चलने लगता है। और जब हम इस चीज को दिखाने के लिए ले जाते हैं दुकान पर, तो वो बोलता है कि आपका कंडेंसर खराब है। नजी वो जो पंखा में गोल लगाया रहता है कंडेंसर, वो बोलता है कि आपका ये खराब है और वो चेंज करके दे देता है। और फिर आते हैं आप घर में, स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है, आपको एक राउंड ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं। तो वो जो हम कंडेंसर बोल रहे हैं, उसी कंडेंसर का नाम कैपेसिटर होता है, या बोले तो संधारित्र, और इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंखा में उसकी जरूरत क्या है, कंडेंसर, कैपेसिटर, संधारित्र की जरूरत क्या है। उसके बाद में देखेंगे कि ये क्या होता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि साइकिल जब चलाते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग में जब साइकिल रुकी हुई रहती है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है साइकिल को चलाने के लिए। जब बहुत ज्यादा हम फोर्स लगा लेते हैं तो साइकिल चलना स्टार्ट कर देती है, और जब साइकिल चलने लगती है तो नॉर्मल फोर्स पर भी वो साइकिल चलते रहता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को घुमाने के लिए सबसे पहले बहुत अधिक बल आघूर्ण की जरूरत होती है। अगर घुमाना है तो बल आघूर्ण, चलाना है तो बल। किसी भी चीज को का अवस्था बदलने के लिए, यानी रुका हुआ है तो चलाने के लिए, चल रहा है तो रुकने के लिए अधिक बल की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि ये पंखा है, अब स्टार्टिंग में ये रुका हुआ है, अगर इस पंखा को हम चलाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी पंखा को, तब जाके ये घूमेगा। और उसके बाद में नॉर्मल फोर्स भी लगाएंगे तो वो चलते रह जाएगा। बस है, बस को देखते हैं, धक्का मारते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत बल लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जब वो एक बार चलने लगता है तो हम नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, फिर भी चलने लगता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को स्टार्टिंग में घुमाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। नजीर, तो आप सोचिए, अब पंखा को हम घुमाना चाहते हैं तो हम स्विच ऑन किए, करंट जाने लगा। अब ये करंट या बोले तो चार्ज बहुत हाई अमाउंट में नहीं है जो कि जा करके फैन को रोटेट करा दे। इसलिए किया यह जाता है कि एक ऐसा यहाँ पर व्यवस्था लगाया जाता है जो ये चार्ज जा रहे हैं उस चार्ज को जमा कर सके और अपने पास चार्ज को जमा करके और एक ही बार में पंखा को दे देता है।
तो पंखा पर ज़्यादा फोर्स लगता है और उसके बाद वो रोटेट करने लगता है और उसके बाद में एवरेज करंट जाने लगता है, चार्ज जाने लगता है, जिसके कारण फैन चलते रहता है। तो अंततः कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में पंखा को या किसी भी चीज को चलाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, और जब फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो F बराबर Q इंटू E होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो फोर्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि वहां पर एक सिलेंडर बम की तरह एक कोई ऐसा चालक लगा देते हैं जो बहुत सारा चार्ज को जमा कर ले अपने पास। जब चार्ज को जमा कर लेता है तो उस पर फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, फोर्स लगता है तो बल्ब नहीं लगता है और उसके बाद में पंखा रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि संधारित्र की क्या जरूरत है, कंडेंसर की क्या जरूरत है। एसी चलाना है, वहां पर भी इसकी जरूरत है। एक ही बार में स्टार्टिंग में एसी को स्टार्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बोले तो बहुत ज़्यादा चार्ज की जरूरत पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा चार्ज हम एक ही बार में कहाँ से लाएं? तो लगा देते हैं कंडेंसर, जो कि चार्ज जाता है और उसको स्टोर करता है, और स्टोर करके एक ही बार में दे देता है बहुत ज़्यादा चार्ज, जिसके कारण फोर्स लगता है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद एवरेज फोर्स, एवरेज चार्जेस जाते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। तो देखिए बात ये है, यहाँ पर बात ये तो समझिए क्यों जरूरत पड़ी। अब ये देखिए कि ये होता क्या है। तो क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए आप पहला लेक्चर देखिए कि किसी भी चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला था कि चालक की धारिता को C से लिखते थे और C बराबर फॉर्मूला होता था Q बटा V। चालक का धारिता जो है ना, ये क्षेत्रफल का समानुपाती होता था। जितना बड़ा आकार रहेगा उतने ज्यादा वो आवेश के अपने पास जमा करेगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। हमने देखा था कि अर्थ का जो धारिता होता है, अर्थ का जो धारिता है, इसके लिए फॉर्मूला 4πε0 है, और ये अर्थ का धारिता मात्र और मात्र 711 माइक्रोफैराड था, जो कि बहुत ही कम था, कम है। सोचिए एक अर्थ, इतनी बड़ी पृथ्वी का धारिता इतना कम है, तो पंखा को चलाने के लिए बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करना पड़ेगा, और चार्ज को स्टोर ज्यादा करने के लिए उसकी धारिता ज्यादा करनी पड़ेगी, और ज्यादा धारिता करने के लिए उसका आकार बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर पंखा है तो हमें हथौड़ा का बगल में कंडेंसर रखना पड़ेगा। जितने ज्यादा कंडेंसर बड़ा रहेगा उतने ज्यादा चार्ज को जमा करेगा, और चार्ज का जमा करेगा तो उसका धारिता है। जितने ज्यादा चार्ज को अपने पास जमा करेगा उतना ज्यादा उसका आकार होगा, तब तो चार्ज का जमा करेगा, क्योंकि ऐसा ही हमने पढ़ा है। तो वो जितना ज्यादा चार्ज जमा करेगा उसका उतना ही आकार बड़ा होगा। तो ये पंखा को घुमाने के लिए अगर देखा जाए तो इतना बड़ा कंडेंसर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धारिता बढ़ाने के लिए आपको उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा हमने पढ़ा है। तो धारिता बढ़ाने के लिए आकार बढ़ाना पड़ेगा और बहुत बड़ा आकार हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए और इतना बड़ा चीज का 711 माइक्रोफैराड ही धारिता है। तो ये तो बहुत समस्या वाली बात हो जाएगी कि भैया पंखा इतना छोटा चलाना है, बगल में इतना बड़ा कंडेंसर लेके घूमिए। फ्रिज इतना बड़ा है, कंडेंसर लगा दीजिए ओकर से डबल, क्योंकि उसको और ज्यादा चार्ज की जरूरत होगी, तो कंडेंसर और बड़ा चाहिए। एसी चलाना है, उसको और चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो और बड़ा कंडेंसर लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो जितना ज्यादा बड़ा अप्लायंस, यानी अप्लायंस को जितना ज्यादा आवेश की जरूरत पड़ेगी उसके लिए उतना ही बड़ा कंडेंसर लगाना पड़ेगा, संधारित्र लगाना पड़ेगा ना जी, उतना ही बड़ा संधारित्र लगाना पड़ेगा। तो सोचो अगर हमको ज्यादा चार्ज की जरूरत है तो उसके जगह पर हमको कंडेंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो कंडेंसर का आकार भी बहुत बड़ा होना चाहिए, जो कि अब संभव नहीं है। पहले के डेट में कंडेंसर बहुत बड़ा बड़ा होता था, लेकिन अब देखिए इतना छोटा छोटा बन जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये चीजें अच्छी नहीं है, इतना छोटा पंखा, इतना बड़ा कंडेंसर लेकर घूमिए, इतना बड़ा फ्रिज, ओकरा डबल के कंडेंसर वो बगल में रखिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा ये कि भाई इसको उपाय किया है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिमाग लगाया, बोला कि ऐसा कोई उपाय किया जाए जिसका बिना आकार बढ़ाए, बिना शेप साइज बढ़ाए होकर धारिता बढ़ा दिया जाए। और उन्होंने ऐसा किया।
बिना ऊपर आकार बढ़ाए उसका धारिता बढ़ा दिया और उसी चीज का नाम दिया संधारित्र, जिसको कंडेंसर कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर या संधारित्र या कंडेंसर एक ऐसा युक्ति है जिसका बिना आकार बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ा दी जाती है। इस तरह की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र क्या है भाई? तो वैसा युक्ति है, ऐसा डिवाइस है, लिख लीजिए डेफिनेशन की, संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसका बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ा दी जाती है। इस तरह के चालक को संधारित्र कहते हैं। ठीक है, पहले आकार बढ़ाइएगा तब ऊपर धारिता बढ़ेगा, लेकिन अब बना दिया लोग कंडेंसर, बिना आकार बढ़ाए ऊपर धारिता बढ़ जाएगा। अब रहा भाई बात कैसे बढ़ जाएगा? बिना आकार बढ़ाए उसका धारिता कैसे बढ़ जाएगा, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है, संधारित्र का काम करने का क्षमता क्या है। आप जो पंखा में कंडेंसर देखते हैं उसका आकार देखिए पहले, या फिर पहले देख लीजिए कि इसका संधारित्र क्या है, उसके बाद में देखिएगा संधारित्र का सिद्धांत क्या है। थोड़ा सा तबीयत खराब है, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, लेकिन क्या करें, पढ़ा रहा है, तबीयत तो ढेर खराब है। देखिए जैसे इसमें होता यह है कि इसमें दो प्लेट लिया जाता है, दो प्लेट लिया जाता है, या बोले तो अगर इसका सिद्धांत की बात करें तो दो चालक लिया जाता है, एक चालक ए और एक चालक बी। किया ये जाता है कि चालक ए पर आवेश दिया जाता है, चालक ए पर चार्ज को या बोले तो आवेश को दिया जाता है। चालक ए पर हमने आवेश दे दिया, लो भाई, चालक ए पर हमने क्या किया, आवेश दे दिया। मान लीजिए आवेश दे दिया Q और एक वोल्टेज है V, जो के कारण इसका धारिता है C। हो गया, तो C बराबर फॉर्मूला लिखे तो C बराबर क्या होगा, Q/V। तो एक चालक रहता है जिस पर आवेश दिया जाता है, जिसके कारण विभवांतर वो विभव हुआ और उसका धारिता इतना। दूसरा जो क्या है, डिस्चार्ज चालक, अनावेशित चालक। डिस्चार्ज बोले तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, ऐसे ना जी, जितना इलेक्ट्रॉन उतना, जितना प्लस उतना माइनस, ये अनचार्ज चालक है। ठीक है, तो होता यह है कि ये प्लस चार्ज और इधर प्लस माइनस दोनों होता है। प्लस चार्ज क्या करेगा, इसके माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और प्लस को धक्का मार देगा। तो प्लस जो है क्या हो जाएगा कि इसके उस साइड चले जाएगा, प्लस इधर जाएगा क्योंकि प्लस प्लस धक्का मारते हैं, और माइनस यहीं आ जाएगा। ठीक है, हम दिक्कत, तो चूंकि ये माइनस इस साइड आ जाएगा और नजदीक आ गया प्लस से, तो माइनस का इफेक्ट ज्यादा होगा, प्रभाव ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है। और आपको मालूम है कि विभव भी जो होता है W/Q, यानी बोले तो एकांक आवेश को या बोले तो प्रशिक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को तो विभव कहते हैं, एकांक आवेश को। तो पहले आवेश अनंत से लाना पड़ता था, तो अनंत से जब लाना पड़ता था, बहुत दूर से लाना पड़ता था, तो काम ज्यादा करना पड़ता था, वर्क डन ज्यादा होता था, और जब W ज्यादा तो विभव भी ज्यादा। लेकिन अब देखिए ये माइनस इस साइड आ गया है, अब जो है क्या है, ये एकांक आवेश को ले जाने में हेजा से हेजा धड़ाके लेके चल जाइएगा, कौन काम करना पड़ेगा, एकांक आवेश को यहाँ से ले जाने में काम कम करना पड़ेगा, और जब काम कम करना पड़ेगा तो विभव कम। यानी कहने का मतलब है कि जब हम चार्ज कंडक्टर लाते हैं तो माइनस चार्ज इधर और प्लस चार्ज उधर, और प्लस चार्ज नजदीक रहने के कारण इसका प्रभाव ज्यादा पड़ने लगता है, जिसके कारण विभव घट जाता है। और जब विभव घट गया तो धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से किसी भी चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं बिना आकार बढ़ाए। एक हम सेल्फ चेंज किए ना, का किए एक बगल में हम चार्ज कंडक्टर डिस्चार्ज कंडक्टर ला दिए। डिस्चार्ज कंडक्टर लाने के कारण माइनस इस साइड प्लस उस साइड, माइनस इधर आने के कारण विभव कम तो धारिता आ गई, और इस प्रकार से हम इस चालक की धारिता बढ़ा दिए। अब सोचिए, अब इसको जितने ज्यादा नजदीक लाएंगे, यहां से उठा के यहां पर ला देंगे, तो यहां से एकांक आवेश को ले जाने में और कम काम करना पड़ेगा, इसलिए काम कम तो विभव और कम, धारिता और ज्यादा। तो जितना ज्यादा इस आवेशित चालक के नजदीक अनावेशित चालक को लाएंगे, उतने ज्यादा विभव कम होते जाएगा और धारिता बढ़ते जाएगा।
तो एक पहला प्रिंसिपल यही है कि इसमें एक आवेशित चालक लेते हैं और उसके नजदीक जितना नजदीक कौन आवेशित चालक लाएंगे तो आवेशित चालक का विभव कम होते जाएगा और धारिता अपने आप बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आवेशित चालक के नजदीक कौन आवेशित चालक को ला के हम धारिता बढ़ा सकते हैं, पहला बात। अब देखो, और उपाय ये किया जाता है कि ये जो डिस्चार्ज है इसको अर्थिंग कर दिया जाता है, भूधृत कर दिया जाता है, अर्थिंग कर दिया जाता है। जैसा ही अर्थिंग करते हैं तो अर्थ के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा माइनस होता है, बहुत ज्यादा प्लस होता है। अर्थिंग घरे काहे किया जाता है कि अगर आपके घर में चार्ज की जरूरत है तो अर्थ से चार्ज ले लेगा। अगर आपके घर में चार्ज ज्यादा हो गया, आवेश ज्यादा हो गया, तो आपका आपका घर अर्थ को आवेश दे देगा। तो माइनस चार्ज इधर और प्लस चार्ज इधर, तो ये प्लस जो है क्या करेगा, अगर अर्थिंग किया जाएगा तो प्लस माइनस को खींचता है। अब लगेगा अर्थ के अंदर के सब माइनस इधर से निकल के आएंगे, आके जितना है प्लस चार्ज है इन सबको न्यूट्रल कर देंगे, यानी सब प्लस के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ पर दुख खाली और खाली निगेटिव चार्ज। जब केवल और केवल निगेटिव चार्ज बच जाएगा तो इसका इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण और विभव का हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब विभव कम तो और ज्यादा धारिता बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? तो किसी भी चालक का बिना आकार बढ़ाए उसका धारिता बढ़ा देते हैं, उस चालक को संधारित्र कहते हैं। अब भाई कैसे बढ़ाया जाएगा, तो अगर कोई आवेशित चालक है तो एक नजदीक हम अनावेशित चालक को ले जाएंगे तो इसका धारिता और ज्यादा बढ़ने लगेगा। अगर इस अनावेशित चालक को हम अर्थिंग कर देते हैं तो इसका धारिता और ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही सिद्धांत है कि एक आवेशित चालक रहेगा, एक अनावेशित चालक रहेगा जिसको अर्थिंग किया जाएगा, और इस प्रकार से संधारित्र को बनाया जाता है। जितना मन कर उतना आप धारिता उसका कर सकते हैं, ये उपाय लगा के। जितना ज्यादा नजदीक ले जाएंगे, जितना बढ़िया अर्थिंग रहेगा उसका, उतना बढ़िया आपका संधारित्र बन जाएगा। तो ये संधारित्र का सिद्धांत है। तो संधारित्र क्या है, पहला हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा कि संधारित्र बोले तो ऐसा युक्ति जिसका बिना आकार में वृद्धि किए धारिता बहुत अधिक बढ़ा दी जाती है, उस चालक को संधारित्र कहते हैं। इसका सिद्धांत यह है कि एक आवेशित चालक होता है जिस पर आवेश दिया जाता है, तथा दूसरा अनावेशित चालक होता है जिसको अर्थिंग किया जाता है, जिसके कारण प्लस माइनस आवेश, अनावेशित चालक का माइनस आवेश आवेशित चालक का प्लस आवेश की ओर आकर्षित होकर इधर आ जाता है, तथा भूधृत करने के कारण इलेक्ट्रॉन इस प्लस आवेश को जा करके निष्फल कर देते हैं और बच जाता है केवल निगेटिव चार्ज, जिसके कारण विभव बहुत ज्यादा कम हो जाता है और धारिता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी सिद्धांत पर काम करता है। बात करें हम आपका घर वाला पंखा में तो कंडेंसर लगाया जाता है, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। एक ऐसा रहता है, इसमें क्या होता है कि दो गो प्लेट रहते हैं, एक वो अंदर एक बाहर। होता ही है कि इसमें से देखिएगा दो गो तार निकल रहा है, एक वो अंदर वाला में जुड़ल रहता है, वो बाहर वाला में जुड़ल रहता है। और बाहर वाला पर क्या होता है कि जो करंट हम जोड़ते हैं तो जैसे चार्ज आता है, आया भैया चार्ज लो। अंदर वाला को ऐसा चालक से जोड़ते हैं, या बोले तो अर्थिंग, सिंपल भाषा में समझने के लिए अर्थिंग कर दिया जाता है। अब इसके कारण होता यह है कि अर्थिंग करने के कारण माइनस लेने आप प्लस अंदर, क्योंकि प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करता है, प्लस अंदर आ जाता है, जिसके कारण विभव बढ़ जाता है। विभव बढ़ने के कारण धारिता बढ़ जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर कर लेता है और एक ही बार में पंखा को दे देता है, पंखा घूमने लगता है। तो इस प्रकार से संधारित्र का सिद्धांत है। अब चलते हैं, अब हम लोग का पढ़ाई मैथमेटिकल एनालिसिस। आवाज नहीं निकल रहा होगा, पढ़ाने में उतना मजा नहीं। आपको इन्फॉर्म करते रहा जाएगा, आप उम्मीद है क्लास खुलेगा, लेकिन देखिए क्या होता है। अब देखिए संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। संधारित्र जो है जनरली 3 प्रकार के होते हैं।
समांतर पट संधारित्र बोले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा जो होता है गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा जो होता है बेलनाकार संधारित्र, बोले तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये संधारित्र 3 प्रकार का होता है और हमको पढ़ना यही है कि अगर तीनों प्रकार का होता है, अगर ये संधारित्र समांतर पट्टी का संधारित्र है, पट संधारित्र है, तो इसका धारिता कितना होगा, यानी समांतर पट्टी का संधारित्र का धारिता ज्ञात करें। इसमें 3 केस आएगा कि अगर 2 समांतर पट्टियां है, प्लेट है, तो एक बार प्लेट के अंदर हवा है तो बताइए धारिता कितना है, एक बार अंदर यौगिक पारावैद्युत वाला पदार्थ है तो बताइए धारिता कितना होगा, एक बार एक अंदर धातु है तो बताइए धारिता कितना होगा। इसमें 3 केस आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 केस आएंगे गोलीय संधारित्र में कि 2 गोला है, एक बार अंदर वाला गोला को अर्थिंग किया जाता है और बाहर वाला गोला पर आवेश दिया जाता है, तो बताइए धारिता कितना होगा। एक बार बाहर वाला गोला को अर्थिंग किया जाता है, अंदर वाला पर आवेश किया जाता है, तो बताइए उसका धारिता। इसमें भी हम लोग देख लेंगे 2 केस करके, जनरली पढ़ने में एक ही केस रहता है कि एक बार दो बेलनकार है, यानी बोले तो बेलन है, एक बार बाहर वाला को आवेश दिया जाता है, अंदर वाला को अर्थिंग किया जाता है, तो धारिता क्या होगा। एक बार अंदर वाला पर आवेश दिया जाता है, बाहर वाला को अर्थिंग किया जाता है, तो बताइए धारिता क्या होगा। यही इस में पढ़ना है और उसके बाद में संधारित्रों का संयोजन पढ़ना है, अध्याय निकरा। ओके, तो आइए हम लोग लाइन से पढ़ते हैं समांतर पट के संधारित्र। अब देखिए इसमें हम लोग मैथमेटिकल कंक्लूजन कैसे करें, टेक्निक देखिए। इसमें तो मैथमेटिकल कंक्लूजन होगा, वो कैसे होगा। सबसे पहले देखिए आपको निकालना है धारिता। किसी भी स्थिति में आपको धारिता ही निकालना है, पहुंचना है कि भाई समांतर पट्टी का संधारित्र है, धारिता बताइए, गोलीय संधारित्र है, धारिता बताइए, बेलनाकार संधारित्र है, धारिता। धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V। ठीक, C बराबर Q बटा V। तो चूंकि हम चार्ज कंडक्टर रहेगा तो ओकरा पर चार्ज देबे करेंगे, चालक रहेगा तो ओकरा पर आवेश देंगे। तो C निकालने के लिए आवेश तो हम देंगे, तो मकसद रहेगा हमको विभवांतर निकालने के लिए V। तो V हम लोग निकालेंगे और V के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 Q बटा R। अगर ये फॉर्मूला है और V बराबर होता है -E into dx, कब, जब dx वेरिएबल रहता है तब। अगर डायरेक्ट की बात करें तो V बराबर E into डिस्टेंस, यानी बोले तो विभव बराबर V बराबर E into डिस्टेंस से गुना भी कर देते हैं तो हो जाता है। डिस्टेंस यानी बोले तो दूरी, यानी बोले तो विभव बराबर, अगर आपको निकालना है विभव तो बोले तो विद्युत तीव्रता में आप दूरी से गुना करते हो तो हो जाएगा। समझ रहे हो ना, विभव निकालने का नियम प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को यूज करेंगे। विभव निकालने के लिए विद्युत तीव्रता दूरी का गुना करेंगे। अब चूंकि विद्युत तीव्रता भी निकालना है क्योंकि विद्युत तीव्रता हमको नहीं मालूम है, तो विद्युत तीव्रता अगर प्लेट है, प्लेट, तो आपको याद होना चाहिए कि किसी भी चालक, कोई भी चालक होता है, अगर इस पर आवेश Q दिया जाता है और इसका क्षेत्रफल A है तो पृष्ठीय घनत्व हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर Q बटा है। ठीक है, बात हम बता रहे हैं तो पहले बता दे रहे कैसे कैसे करना है। तो मान लीजिए इस पर आवेश Q इस प्रकार से दिया जा रहा है कि पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो जाता है। तो इसके कारण किसी भी बिंदु पर जो विद्युत तीव्रता होता है वो बराबर होता है सिग्मा बटा में
चलेगा। अगर जो माध्यम है तो इलेक्ट्रॉन का, अगर कोई हवा है तो दिक्कत। तो यानी जब कभी भी हम किसी भी स्थिति में चालक का धारिता निकालेंगे तो पहला काम रहेगा हमको विद्युत तीव्रता निकालना। विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे और विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विभव। अगर हमको विभव मिल जाएगा तो धारिता मिल जाएगा। तो यही आपको पूरा संधारित्र में करना है। पहले विद्युत तीव्रता निकालेंगे, फिर विद्युत विभव निकालेंगे और फिर धारिता निकालेंगे। ये तीन काम करेंगे। विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला दे दीजिए, विभव का फॉर्मूला दे दीजिए, आगे बढ़ने आएंगे। तो चलते हैं बालक समांतर पट्ट संधारित्र। लिख लीजिएगा कि संधारित्र तीन प्रकार का होता है। कार्बन प्लेट का समांतर पट्टिका संधारित्र, पट्ट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, और हेडिंग डालिए समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र और समांतर पट्टिका संधारित्र में केस फर्स्ट में लिखिए जब प्लेट का बीच का माध्यम हवा या निर्वात हो। ठीक है, जब प्लेट के बीच का माध्यम हवा या निर्वात हो तो समांतर पट्टिका संधारित्र है। तो अपने लिखा ना, हम लोग जा रहे हैं संधारित्र का धारिता निकालने। कौन सा संधारित्र? तो समांतर पट्टिका संधारित्र। इसमें केस फर्स्ट, जब प्लेट के बीच माध्यम हवा या निर्वात हो तो उस केस में समांतर पट्टिका संधारित्र करना पड़ता है। तो लो बालक चलते हैं। हम मानते हैं कि ये कुछ चालक है जो एक है, जिस पर आगे ये चालक है और इस चालक का नाम लिख देते हैं ए। ठीक है, और छोटा है इस चालक का क्षेत्रफल जो है बड़ा है और इस पर आवेश Q दिया जाता है। इस पर आवेश Q दिया जाता है, इस पर आवेश Q दिया जाता है और ये इस प्रकार से दिया जाता है कि इस प्लेट का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो जाता है। इस प्लेट पर आवेश Q इस प्रकार से दिया जाता है कि इसका पृष्ठीय आवेश का घनत्व सिग्मा हो जाता है। सिग्मा बराबर का क्या होता है? पृष्ठीय घनत्व बराबर आवेश बटा का क्षेत्रफल। तो याद होना चाहिए, आवेश बोले तो Q और बटा का क्षेत्रफल। इस प्रकार से दिया जाता है कि पृष्ठीय आवेश तथा दूसरे डिस्चार्ज चालक को, जिसका नाम D है, आवेशित चालक से D दूरी पर रखा जाता है और इसे अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग करने के कारण होता यह है कि प्लस इस डिस्चार्ज चालक का माइनस को अर्थिंग होता है और जितना भी इधर प्लस चार्ज है इस प्लस चार्ज को और अपना विषय इलेक्ट्रॉन भेज के निष्फल कर देता है। ठीक, और इस दोनों प्लेट के बीच का माध्यम जो है वो क्या है? एयर है। तो अगर बोले तो एयर का एप्सिलॉन का नदी, एयर का जो ईयर होता है, सॉरी कितना होता है? तो क्या क्या हमारे पहले देख लीजिए और बाद में हम लोग करेंगे। जो बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा। माना कि प्लेट ए पर आवेश Q जिसका क्षेत्रफल A है इस प्रकार से दिया जाता है कि पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा A हो जाता है तथा प्लेट B अनावेशित चालक को भूधृत करके D दूरी पर रखा जाता है तथा दोनों प्लेट के बीच का माध्यम
हवा है। तो हम दोनों के बीच का माध्यम हवा है तो मानते हैं चलते हैं। पहला काम क्या है, विद्युत तीव्रता निकालना। तो निकालते हैं। प्लेट के कारण बिंदु मान लिया है जिसमें कैंसर और है बिंदु P पर याद करो पैसा भी प्लेट हो, प्लेट के कारण विद्युत तीव्रता होता है कितना होता है, विद्युत तीव्रता सिग्मा भाषा में ये फर्मूला होता है बॉस के रूप में क्या रखिए ना P बराबर सिग्मा का करना चाहिए। अगर इस चीज को और बढ़िया से लगता है तो सिग्मा बराबर क्या है Q बटा में A। सिग्मा के जगह पर P बटा में Q बटा में यानी जीरो प्लेट के अंदर हर जगह बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना हो जाएगा, तो विद्युत बल रेखा जो है रेडियल हो जाती है। तो Q बटा में A हो गया, विद्युत तीव्रता निकल गया। अब बात करें इसलिए विद्युत पर विद्युत ध्रुवों की बात करें तो विद्युत ध्रुवों का हो गया विद्युत तीव्रता जो है बोले तो E इंटू P इंटू अगर दूरी करना है जी बराबर P बोले तो Q बटा विभव निकल गया। इसलिए प्लेट क्या बोले तो चालक प्लेट A लिखते हैं, प्लेट A का घर्षण का फॉर्मूला P बराबर Q बटा में C बराबर Q बटा में V बोले तो Q इंटू D बटा में A इंटू Q को A इंटू एप्सिलॉन बटा में। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक प्लेट पर आवेश Q जिसका क्षेत्रफल A है इस प्रकार से दिया जाता है तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो जाता है तथा दूसरा प्लेट B को वर्किंग किया जाता है और बीच का माध्यम हवा हो तो उस स्थिति में इस प्लेट का जो घनता होता है A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में B होता है। A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में B होता है। ये कब, जब दोनों प्लेट के बीच माध्यम हवा कब ये निर्भर करता है C बराबर C समानुपाती है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे नहीं, C समानुपाती है माध्यम का हवा रहेगा C B समानुपाती होगी। जतने दूरी बीच के घटाइएगा उतने घनता बढ़ेगा, दूरी घटेगा घनता बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा घनता बढ़ेगा। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दो प्लेटों के बीच माध्यम हवा रहता है तो घनता C बराबर है जो ना कौन दिक्कत ना निकालते हैं, ऐसा ही करना है भाई। विद्युत तीव्रता निकालिए, विद्युत विभव निकालिए, घनता निकालिए, ऐसा ही करना है। कैसे करेंगे सेकेंड, जब प्लेट के बीच के माध्यम कहने का मतलब है कि जब प्लेट के बीच का माध्यम जो है वो यौगिक पारावैरिकता हो तब मिलेगा। जो प्लेट है और दो प्लेट के बीच का माध्यम जब यौगिक पारावैरिकता और पदार्थ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं।
अरे बोले तो मोम देखता मोमबत्ती वगैरह हो या फिर बोले तो कागज हो, इस तरह की चीजें हो जब दो प्लेट के बीच में, तो उसका ध्यान रखना है। तो लो भैया हमने मान लिया कि ये प्लेट ए है, जिस पर आगे प्लस आगे दिया जाता है कितना Q, इसका क्षेत्रफल ये है, इस पर Q आगे दिया जाता है और इस प्रकार से दिया जाता है कि सिग्मा बराबर Q होता है ए पृष्ठीय घनत्व। और दूसरा प्लेट को, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना है D, और दूसरा डिस्चार्ज प्लेट को लगाया जाता है और इसको क्या किया जाता है और ध्यान से यही हम ध्यान अपना लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये प्लस है तो इस डिस्चार्ज प्लेट को माइनस को अपना हुआ और प्लस करके धक्का मारा, धक्का का मारा उल्लेख को दिया। अभी प्लस का दौरा कैसे रहेगा क्योंकि तो माइनस को जो करता है माइनस को दे रहे माइनस को पीस कर पूरा निष्फल, ठीक है। और दिक्कत लेकिन इस बार किया ये है कि अंदर को यौगिक पारावैद्युत वाला पदार्थ बोले तो कागज हटना मोटा डालने दोनों को मोटाई का पूछता है। अब बताइए किस समांतर पट्टिका का संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता तो ले वाला फिर मैं कहता हूँ जाते हैं तो खुद मैंने हवा है मैंने कहा यौगिक पारावैद्युत हवा वाला का मान कर बिंदु P या है जब मान कर बिंदु P, अब दोनों जगह पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों जगह विद्युत विभव निकालेंगे, दोनों विद्युत विभव को जोड़ देंगे, कुल विद्युत विभव निकल जाएगा और विद्युत विभव निकालने के बाद फिर C बराबर Q बटा V पता चलेगा। चलते हैं पहले बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालना, बिंदु P पर चलो P बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा Q बटा में सिग्मा बटा में बिंदु P पर विद्युत का देखो P हवा में ही है, Q और Q नॉट मतलब Q और Q को जोड़ा है, इसको नाम विद्युत होता है Z लो। तो बिंदु P पर विद्युत तीव्रता सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट होगा, ये हवा है। सिग्मा बोले तो Q बटा में, इसलिए बिंदु P पर विद्युत विभव लो वाला बिंदु P पर विद्युत विभव का नाम होगा विद्युत तीव्रता अगुना दूरी Q बटा में है इनके ऊपर और समीकरण को ना बिंदु P पर विद्युत विभव होगा Q बटा में है इनके ऊपर दूरी कितना होगा तब देखो तो बारा अगर पूरा का पूरा दूरी D है आयन में वो T मोटाई का कौन यौगिक पारावैद्युत पदार्थ काम है, तो हवा को उसकी तरह D माइनस टी हवा है ना जी, पूरा D है T है तो हर सब कनिका D माइनस टी, तो विद्युत विभव बिंदु P पर क्या होगा विद्युत तीव्रता गुना D निकल गया बिंदु P पर विद्युत विभव। भेजे देखो और बिंदु Q पर चलते हैं, बिंदु Z पर लो PZ का होगा सिग्मा बटा में हवा रहता था तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कोनो माध्यम है तो एप्सिलॉन का एप्सिलॉन इनका एप्सिलॉन का मालूम है जनरली ये एप्सिलॉन होता है, लेकिन आपको मालूम है कि एप्सिलॉन का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनका एप्सिलॉन का होता है और हवा का एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन का 1 होता है, इसलिए हवा के लिए निर्भर करता है एप्सिलॉन कितना होता है। लेकिन यहाँ पर माध्यम है जिसका पारावैद्युत कितना है G है, विद्युत का ही है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट है वो दिक्कत, इसलिए बिंदु Z पर बिंदु Z पर विद्युत विभव कितना होगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट इनटू कटा दूरी है वो यौगिक पारावैद्युत 3 दोनों इसके अंदर में हम विद्युत विभव निकाल लेंगे, इसलिए दोनों प्लेट के बीच कुल विद्युत विभव
दोनों प्लेट के बीच कुल विभव लो V बराबर बिंदु P पर जो विभव होगा वो प्लस बिंदु Z पर जो विभव होगा वो। तो V बराबर P पर विभव होगा तो Q बटाएंगे A इंटू एप्सिलॉन इंटू D माइनस T प्लस सिग्मा बटाएंगे जो देख सकते हैं इसलिए सिग्मा को हम Q बटा में A लिख सकते हैं। सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बटा में A तो Q बटा में A इंटू एप्सिलॉन इंटू क्षमता इंटू बिंदु Z पर Q बटा में A इंटू एप्सिलॉन इंटू क्षमता क्योंकि तो V बराबर देखो हम करते हैं Q बटा में इंटू एप्सिलॉन तो बाहर निकाल तो बढ़ जाएगा D माइनस T प्लस T बटा में तो समझ तो D बराबर Q बटा में A इंटू एप्सिलॉन। अब हमें यहाँ पर माइनस T को बाहर निकालते हैं देखो तो देखो है ना D माइनस T को हम बाहर निकाल देते हैं तो बढ़ जाएगा इसके लिए प्लस है तो माइनस 1 बटा में यानी विभव होगा Q बटा में A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बटा में V निकल गया। इसलिए चालक का धारिता या बोले तो संधारित्र का धारिता C बराबर फॉर्मूला Q बटा में बोले तो Q बटा में V बोले तो Q बटा में A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बटा में इसे लो तो C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 इतना धारिता होगा। यानी जब दो समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच T मोटाई का यौगिक पराबाधित वाला पदार्थ रखेंगे तो उस केस में उस संधारित्र का धारिता A इंटू एप्सिलॉन नॉट D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बटा में क्षमता। हम कुछ नहीं कर रहे हैं पहले विद्युत तीव्रता विद्युत विभव फिर C बराबर Q बटा में हम सही प्रिंसिपल है तो ऐसा करना है तो रूल बताया चलो कौन तो देखिए जब बात करें हम हवा का तो हवा जब माध्यम था दोनों प्लेट के बीच तो घड़ी वो घड़ी फॉर्मूला था एयर के लिए A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में D लेकिन यहाँ पर B में से हाथरा घटाया भी जा रहा है नीचे जब नीचे में हाथरा घटाया जा रहा है इसका मतलब निचले का टोटल पार्ट बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है और जब बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है तो C और बढ़ जा रहा है। यानी केस फर्स्ट से केस सेकंड को कंपैरिजन कीजिएगा तो केस सेकंड का धारिता और ज्यादा कम हो जाएगा केस सेकंड का धारिता और ज्यादा कम हो जाएगा। अगर दो समांतर प्लेट के बीच हवा है तो उसका तुरंत धारिता होगा। अगर इन दोनों प्लेट के बीच यौगिक पराबाधित वाला पदार्थ डाल देंगे तो उसका धारिता और ज्यादा बढ़ जाता है। जितने ज्यादा मोटा डालेंगे यौगिक पराबाधित वाले पदार्थ उतने ज्यादा धारिता बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से इस केस में पहले वाला केस की तुलना में बहुत ज्यादा धारिता बढ़ रहा है। यौगिक पर परीक्षा पूछता है कि जब दो समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए यौगिक पराबाधित वाले पदार्थ रखते हैं तो उसको धारिता घटेगा तो बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा हवा की तुलना में। कौन दिक्कत ना वाला केस थर्ड है हम कुछ नहीं करते एक उपाय हम नहीं करें एक आपको हम बता दिए टेक्निक और विद्युत तीव्रता विद्युत विभव सब जाके है। जब प्लेट के बीच का माध्यम यौगिक पराबाधित वाला पदार्थ ना और मेटल बोले तो धातु जब प्लेट के बीच का माध्यम धातु बोले तो लो वाला क्या ऊपर धारिता क्या होगा
प्लेटें है एक ऊपर आगे सिरो क्यू इस प्रकार से दिया जाता है कि इस प्लेट का धारिता और ये प्लेटें है और इस प्लेट ए पर क्यू इस प्रकार से दिया जाता है कि पृष्ठीय घनत्व तो सीमा बराबर क्यू बटे में ए हो जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी डी है और ये डिस्चार्ज चालक को अर्थिंग कर दिया जाता है जिससे प्लस माइनस वाले को खींच लेता है और प्लस वाले इधर हो जाते हैं जिससे अर्थिंग के कारण इलेक्ट्रॉन जाता है प्लस का प्रभाव लगेगा। अब लेकिन बात यह है कि इसके अंदर जो चीज है वो क्या है, वो धातु है, धातु जिसका मिटाई करना है टी, ठीक है, जिसका मिटाई टी है। और धातु का आपको बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, देखिए अगर हम बात करें धातु का तो धातु के अंदर का जो विद्युत तीव्रता होता है वो विद्युत तीव्रता 0 हो जाता है, ठीक है। धातु के अगर हम अंदर का बात करें विद्युत तीव्रता का तो विद्युत तीव्रता 0 हो जाता है। तो देखते हैं, देखो धुरधुरा आने लगा, एक आदमी आ गए थे तो इसको हम कैसे सुधारें। चलिए देखते हैं, गबड़ा गया है तो सामने तो क्या करें, चल रहा है ना। तो देखिए थोड़ा निकल आ गए थे तो सिस्टम की वजह गया, देखिए तो देख रहे थे हम लोग इधर दो समांतर प्लेट है, एक पर स्क्यू इस प्रकार से दिया जाता है कि पृष्ठीय घनत्व स्क्यू बटा में सीमा घनत्व क्यू बटा में हो जाता है। दूसरा प्लेट जो डिस्चार्ज है अर्थिंग कर दिया जाता है और इन दोनों के बीच की दूरी दी है, एक अंदर एक धातु लगा दिया जाता है जिसका मोटाई टी है। हमको करना यह है कि हमें अब निकालना है इस समांतर पट्टी का संधारित्र का धारिता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि धातु का रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिटी होता है और इसके अंदर आपको हम बताए हैं या पढ़ाए हैं कि जब कोई धातु होता है तो धातु के अंदर जब बात करते हैं तो धातु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी 0 होता है, ठीक है। तो क्या होता है 0 होता है, बताया आपको पिछले लेक्चर में, आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह या फिर बहुत लोग देखिएगा तो उसमें आपको। तो चलते हैं निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या, बिंदु P पर मान लेते हैं बाहर हवा है, धातु है, तो धातु वाला के अंदर वो बिंदु P है, बाहर वाला तो बिंदु क्या मतलब ये लो चाहे अंदर वाला को P है, बाहर वाला चाहिए ये। तो बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत तीव्रता कितना हो जाएगा जी, EP बराबर सिग्मा बटा फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हवा है तो हवा का एप्सिलॉन नॉट होता है, बिंदु P पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन, सिग्मा बोले तो Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी बिंदु P पर विभव देख लेते हैं, लो बिंदु P पर विभव कितना होगा कि भाई, तो विद्युत तीव्रता गुना दूरी, तो विद्युत तीव्रता बोले तो Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट, दूरी बोलो, हवा का दूरी कितना है, पूरा d है, हर चीज मेटल है तो d माइनस t, कौन देगा, तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट d माइनस t हो गया विद्युत तीव्रता बिंदु P पर। अब चलते हैं बिंदु Q पर, बिंदु Q पर विद्युत Z है, बिंदु Z पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला Z पर तो Ez बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, अगर कुछ माध्यम है तो चलता
सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन का आर बोले तो इन्फिनिटी, क्योंकि अनंत होता है इसका भागा जरा तो कितना आएगा 0। इसीलिए विद्युत तीव्रता अंदर में क्या होता है धातु के 0। जब विद्युत तीव्रता 0 तो बिंदु Z पर विद्युत विभव भी कितना है, जब तो विद्युत विभव कितना 0। इसलिए दोनों प्लेट के बीच कुल विभव कितना होगा V बराबर VT प्लस VZ, दोनों विभव को जोड़ो। VT बोले तो Q बटा में A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस Q प्लस 0 का लिखना है, VZ तो 0 है खत्म, यानी कुल विभव खत्म होगा। इसलिए चालक संधारित्र का धारिता संधारित्र का धारिता क्या होगा बाबा, फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, देखो एकदम मिटाते हैं, एकदम मिटा देते हैं, समझ में ना। हम कुछ नहीं, विद्युत तीव्रता पहले फिर विद्युत विभव C बराबर Q। तो संधारित्र का धारिता C बराबर Q बटा में Q आवेश का Q है, V बोले तो Q बटा में इनटू एप्सिलॉन नॉट Q से Q खत्म, C बराबर A इनटू एप्सिलॉन नॉट यानी जब दो समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच माध्यम में P मोटाई का धातु हो तो उसका धारिता इतना आ जाता है A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस Q। इस स्थिति में धारिता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा धारिता बढ़ जाती है। समझ रहे आपको। पहला केस में धारिता कम था जब हवा था, तो जब यौगिक पदार्थ वाला डलाया तो धारिता और ज्यादा बढ़ गया, जब धातु डालिएगा तो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। यानी समांतर पट्टिका संधारित्र में जब धातु रखा जाता है तो उस स्थिति में धारिता सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। अब सोचिए थोड़ा सा इधर बात अगर पूछता है, अब सोचिए अंदर पूरा हम मेटल में भर दे, T मोटाई के क्या करे, हेगा से लेके हेगा तक हम पूरा मेटल भर दे तो D के बराबर हो जाएगा, और D है और पूरा हेगा से लेके हेगा तक धातु में हम भर दे, यानी बोले तो D के बराबर हो जाएगा T, क्योंकि धातु का मोटाई T है, D के बराबर हो जाएगा T। तो C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में D माइनस T, T के बराबर हो गया D में से D घटा 0, 0 से कौन सी चला गया समझ रहे आपको। यानी कहने का मतलब ये है कि जब दोनों समांतर पट्टिका संधारित्र पट्टिका के बीच पूरा मेटल अगर हम भर देना तो धारिता बढ़ जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत हो जाएगा। या ये परीक्षा पूछता है कि किस समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता अनंत करना है तो क्या करें, तो सिंपल सा बात है कि दोनों प्लेट को अगर आप एक पतला कॉपर के तार से जोड़ देंगे एकरा के एगो पतला तार से जोड़ दीजिएगा, तो एक मतलब दोनों के बीच में आप क्या कर दिए, पूरा का पूरा मेटल लगा दिए। जब पतला तार से जोड़ देंगे तो दोनों के बीच में दूरी कितना हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगी, नीचे वाला पूरा सिस्टम 0 से बिल्कुल। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी समांतर पट्टिका संधारित्र को धारिता अनंत करना है तो दोनों प्लेट को पतला तार से जोड़ दें तो उसका धारिता अनंत हो जाएगा। और अभी कब तो समांतर पट्टिका संधारित्र हमने खत्म किया, 2 मिनट के अंदर हम सबको रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। हमने यही पढ़ा कि जब किसी चालक का बिना आकार बढ़ाए उसका धारिता बढ़ा दी जाती है तो उस प्रकार के युक्ति को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कैसे काम करता है भाई, इसका सिद्धांत क्या है, तो एक प्लेट पर आवेश दिया जाता है और दूसरे प्लेट को डिस्चार्ज रखा जाता है और उसे रॉकिंग कर दिया जाता है, और उसे जितना ज्यादा नजदीक लेके जाइएगा आवेशी चालक के पास उसका धारिता उतनी ज्यादा बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से संधारित्र 3 प्रकार का हुआ, समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और एक बेलनाकार संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र में 3 केस आया। केस पहला जब दो प्लेट के बीच माध्यम हवा हो, एयर हो, तो उस केस में का धारिता A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में D था।
जब दोनों प्लेट के बीच टी मोटाई का यौगिक परावैद्युत रखा जाएगा तो C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटा में एप्सिलॉन। जब दोनों के बीच मीटर रखा जाएगा तो C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में D माइनस टी। और इस केस में यह इंफिनिटी भी हो सकता है जब दोनों को पतला तार से जोड़ दिया जाएगा पूरा का पूरा अंदर मेटल भर दिया जाएगा। तो केस फर्स्ट में धारिता बढ़ा था कुछ, लेकिन केस सेकंड में और ज्यादा धारिता बढ़ा, केस थर्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसमें सबसे कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। और इस केस में हम चाहे तो धारिता अनंत भी कर सकते हैं। इसलिए पहले समांतर पट्टिका संधारित्र इसको बनाना थोड़ी सा डिफिकल्ट था। अब कल हम लोग पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र और नेक्स्ट लेक्चर में बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र जो है ना, इसका धारिता बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसे सिलेंड्रिकल बनाया जाता है। बहुत छोटा चीज लोगों को धारिता बहुत ज्यादा कर देते हैं, इसीलिए सिलेंडर जैसा है। कौन दिक्कत ना, तबियत डाउन है वाला, थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट होगा तो परेशान मत होना।